अब इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान बेचारा सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। अभी कुछ समय पहले वहाँ से वैसे भी बयान आया था कि भैया इज़राइल अगला निशाना जो है वो हमें बनाने वाला है। लेकिन बड़ी बड़ा काम तो मतलब ईरान ने कर दिया पाकिस्तान को फंसाने का। दरअसल ईरान का दावा क्या है, ये आप पहले समझिए। दरअसल ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने ईरानी सरकार के टेलीविजन पर कहा है कि पाकिस्तान ने हमें बता दिया है भैया कि अगर इजराइल ईरान पर किसी भी तरह का परमाणु इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर यह हमला कर देगा। ये बयान उस समय आया जब इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सैन्य और तेल गैस के ठिकानों पर निशाना साधा था। इन सारे निशानों में ईरान के 4 बड़े सैन्य कमांडर, 6 परमाणु वैज्ञानिक और करीब करीब 78 नागरिक जो थे वो खत्म हो गए थे। ईरान ने जवाब में इजराइल पर 100 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दागे, जिससे कि टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। ईरान का ये दावा मिडिल ईस्ट में चल रहे इस पूरे जंग को और भी ज़्यादा जटिल बना रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस देश को इस पूरे संघर्ष में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अब लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको ज़बरदस्ती किसी जगह पर धकेल दिया जाता है तो आपका रिएक्शन भी वैसा ही कुछ निकल कर आता है, और पाकिस्तान का रिएक्शन भी ठीक वैसा ही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने इसराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात ही नहीं करी है। पाकिस्तान ने साफ किया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया, इसराइल की कार्रवाइयों की निंदा भी करी, लेकिन अपनी बात पे अड़ग रहा वो कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 14 जून 2025 को ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में इस बात को कहा था कि इसराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए। अगर मुस्लिम देश अब भी एकजुट नहीं हुए तो हर देश को ऐसा ही हश्र भुगतना पड़ेगा। उन्होंने संगठन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ओआईसी से बैठक बुलाने और इसराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से संबंध तोड़ने की अपील करी। आसिफ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम हर तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। पाकिस्तान ने इसराइल के हमलों को अनुचित और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। उसने कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन परमाणु हमले की बात को पाकिस्तान ने साफ तौर पर नकार दिया। अगर हम इस बात को समझें परमाणु नीति के बारे में कि इसराइल और ईरान की क्या नीति है, तो इसराइल की अगर नीति की बात करें तो इसराइल अपनी परमाणु नीति को लेकर बहुत ही मतलब क्लैरिटी कभी नहीं देता है। वो ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही इनकार करता है कि उसके पास में परमाणु हथियार हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल के पास में 80 से 200 परमाणु हथियार हो सकते हैं। उनकी नीति रोकथाम और प्रतिशोध पर केंद्रित है, जिसका मकसद दुश्मनों की परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जैसे बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान के लिए वो परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी का हस्ताक्षर करता भी है। वो कहता है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए को ईरान के यूरेनियम संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और पारदर्शिता की कमी का शक है। आईएईए ने हाल ही में ये कहा भी था कि ईरान ने अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। अब देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की कंडीशन सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान दरअसल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास में अनुमानित तौर पर 170 परमाणु हथियार हैं। उसकी परमाणु नीति है कि पहले इस्तेमाल पर आधारित है ना, जिसका मतलब यह है कि वो खतरे की कंडीशन में पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के कारण ये नीति अपनाई है, लेकिन उसने कभी भी इसराइल के खिलाफ परमाणु हमले की बात नहीं करी। पाकिस्तान और ईरान के बीच में संबंध बहुत जटिल हैं। दोनों देश ईरान जो है वो मुस्लिम बहुल हैं, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी करते हैं, लेकिन हाल के सालों में तनाव भी रहा है। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल समूह के ठिकानों पर निशाना लिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में हमले किए, और इन घटनाओं से दोनों देशों के बीच में जो भरोसा था, जो ट्रस्ट फैक्टर था, वो कम हुआ था। ईरान का दावा है कि भाई पाकिस्तान उसकी मदद के लिए इसराइल पर परमाणु हमला करेगा, पॉसिबली एरिया में समर्थन जुटाने और इसराइल पर दबाव बनाने की रणनीति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ कहीं कुछ करने के लिए जाता है तो फिर अमेरिका उसका दादा बैठा हुआ है जो कि उसको फेंटी मारेगा। तो पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये बात तय है। अब आप मुझे बताइए कि आप इस पूरे मैटर पर अपना क्या विचार रखते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।